स्कंद पुराण सप्तर्षि लोक में और ध्रुव लोक की स्थिति, ध्रुव की तपस्या और वरदान की प्राप्ति। अगस्त जी कहते हैं, तदनंतर शिव शर्मा ने सप्त ऋषि मंडल के नेत्रों से देखा और पूछा कि यह अनुपम तेजोमय शुभ लोक किसका है। दोनों भगवत पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण इस लोक में सदा निर्मल अनंतकरण वाले सप्त ऋषि निवास करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य नियुक्त होकर यहीं पर रहते हैं। मरीच और अत्रि, पुलहस्थ, कृत, अंगीकरा, महाभाग, वशिष्ठ, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए। संभूति, अनुसुईया, क्षमा, प्रीति, संतनी, स्मृति और अंधुरुंती, ये क्रमश इन 7 ऋषियों की पत्नियां हैं जो लोक माता कही गई है। इन सप्त ऋषियों के काशी क्षेत्र में जाकर अपने नाम से एक शिव मूर्ति स्थापित की है। शिव बड़ी बड़ी भक्ति रख के अत्यंत कठोर तपस्या प्रारंभ की है। इसकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शंकर इन्हें प्रजापति पद दिया है और लोक प्रयत्न पूर्वक काशी में अत्रीश्वर और शिव मूर्तियों का दर्शन करते हैं। उज्जवल तेज से संपन्न होकर प्राजत्य लोक में निवास करते हैं। अत्रीश्वर लिंग गोकर्णेश्वर कुंड में पश्चिम तट पर प्रतिष्ठित है। कोकाट कुंड में ईशान्य कोण, मरीच कुंड में मरीश्वर संज्ञक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। पुलेश्वर पुलस्तेश्वर लिंग स्वर्गद्वार के पश्चिम भाग में, आंगिकेश्वर लिंग हरिकेश में वन में उपस्थित है। वशिष्ठेश्वर लिंग वर्णा नदी के रमणीय तट पर है। कृतेश्वर लिंग भी वहीं पर है। शुभ इच्छा रखने वाले काशी तीर्थ में सेवित होने पर 7 लिंग इहलोक और परलोक में मनोवांछित फल देते हैं। सप्तर्षि लोक में महापुण्य प्रतिवता और परम सुंदरी वशिष्ठ पत्नी अरुंधति रहती है, जिसके स्मरण करने से मनुष्य गंगा स्नान का फल प्राप्त है। भगवान नारायण अरुंधति प्रतिव्रत्य संतुष्ट होकर लक्ष्मी ने प्रसन्नता पूर्वक चर्या में उन्हें चर्चा किया करते थे और कहते थे, कमले प्रतिव्रता अरुंधति के अनंतकरण जैसा शुद्ध वैसा किसी में नहीं है। वैसा रूप और शील और स्वभाव, वैसी कुलीनता और कला कौशल और वह प्रति सेवा परायणता और माधुर्यता, गंभीरता और गुरुजनों को संतुष्ट रखने का भाव जैसा अरुंधति देवी में वैसा अन्य स्त्रियों में नहीं है। वार्तालाप प्रसंग में अरुंधति नाम की लेती है तो युवतियां संसार में धन्य है, सौभाग्यवती और शुद्ध चित्त वाली है। तदनंतर शिव शर्मा ध्रुव लोक प्राप्त हुआ। उसे देखकर भगवत पार्षदों ने, यह लोक कौन सा है? भगवत पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, यह स्वयं शंभु मनु के पुत्र नाम उत्तानपाद का था। राजा उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए। एक का नाम सुरुचि, गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ, और जो ज्येष्ठ था। सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ, जो कि कनिष्ठ था। एक दिन राजा उत्तानपाद जब राज्यसभा में बैठे, उस समय सुनीति ने अपने पुत्र वस्त्राभूषणों से विभूषित करके राजा को सेवा में भेजा। विनयशील ध्रुव के धाय से बालकों के साथ वहां जाकर महाराज उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम किया और ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए। पिता की गोद में बैठे उत्तम भैया को देख बालोचित चपलता के कारण उसे भी पिता की गोद में चढ़ने की चेष्टा हुई। सुरुचि ने ध्रुव के पिता के गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक देख फटफटाते हुए आहा कहा, ओ अभाग्नि, क्या तू महाराज की गोद में बैठना चाहता है? इस सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य पुण्य तूने नहीं किया है। यदि तेरा कुछ पुण्य होता तो तू भी अभाग्नि स्त्री के पेट में कैसा पैदा होता? मेरे परम सुंदर उत्तम को देखकर सौभाग्यवती अच्छी कोख में पैदा हुआ था, इसलिए पृथ्वीपति अंक में सम्मान पूर्वक बैठा हुआ है। राज्यसभा के बीच में सुरुचि द्वारा इस प्रकार अपमानित होते ध्रुव ने गिरते हुए आंसू से रोक लिया और धैर्य धारण करके कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजा ने उचित अनुचित कुछ नहीं कहा। ये रानी सुरुचि के वशीभूत होकर कुमार ध्रुव के पास राजा को प्रणाम करके बालक के साथ अपने घर में लौट गया। सुनीति बालक के मुख से कांति देखकर ताड़ लिया कि ध्रुव का अपमान हुआ। उन्होंने बार बार अपने पुत्र का मस्तक सूंघा और सांत्वना देकर हृदय से लगा लिया। एकांत में माता सुनीति को देखकर बालक ध्रुव फुट कर रोने लगा। माता के नेत्रों से आंसू बहने के कारण सुनीति ने समझा बुझाकर आंचल ध्रुव का मुंह पोंछा और कहा, बेटा, तुम्हारे रोने का क्या कारण है? बताओ, महाराज के रहते किसने तुम्हारा अपमान किया है? माता के आग्रह पूर्वक पूछने पर ध्रुव ने कहा, माँ,
मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम और सुरुचि दोनों महाराज की पत्नी और राजा केवल सुरुचि को की प्यारी है, क्यों तुम पर उनका प्रेम नहीं? और मैं उत्तम और दोनों समान राजकुमार है, फिर भी सुरुचि का पुत्र उत्तम और क्यों है? क्यों मैं अधम हूँ? राज्य सिंहासन पर क्या उत्तम का योग्य होने का और मेरे योग्य होने का नहीं है? ध्रुव के इस प्रकार वचन सुनकर सुनीति ने लंबी सांस खींचकर कहा, वत्स तुम सुरुचि के कुछ कहा, तुम सत्य है। महारानी जी पटरानी है, इसलिए रानियों के अधिक प्रिय है। तात उससे दूसरे जन्म में बड़ा भारी पुण्य किया है, उसी पुण्य के उसे सुरुचि राजा प्राप्त को अच्छी रुचि रखते हैं। जो मेरी अभागिनी स्त्री है उसकी राजा की जैसी प्रीति नहीं है। उत्तम ने महान पुण्य राशि उपार्जन किया, इसलिए उसका पुण्यात्मा स्त्री उत्तम कोक निवास किया। यही कारण है कि राज्य सिंहासन पर बैठने का अधिकारी माना गया है। महामते, थोड़ी तपस्या करने पर मैं भी तुम राजा समीप पहुंचकर राज्य लक्ष्मी पात्र नहीं हो सके। बेटा, तुम अपने पूर्व जन्म कर्म का मान और अपमान का कारण होता है, अतः तुम इसके लिए शोक न करो। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।